तो क्या हालचाल। उम्मीद है आप बिल्कुल अच्छे से मेहनत से और पूरी लगन से तैयारी में लगे होंगे। और जैसा कि चल रहा था 12th क्लास का, अभी ग्रामर में भी चल रहा है नरेशन, है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक थ्योरी का क्लास और साथ साथ एक प्रैक्टिस का क्लास हम आपको दे चुके हैं। उम्मीद है उस बेस पे आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ग्रामर का लगभग पार्ट समाप्त हो चुका है ना। उसके बाद बात हुई थी कि अब जो आपका बुक है रेनबो, है ना, उससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उससे आते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, उस पर बात करना था। और लगातार की पॉइंट बिल्कुल, है ना, वैसे सभी मेन पॉइंट जो एग्जामिनेशन को टच करता है ना। पूरा बुक पढ़ने का टाइम है नहीं अब, है ना। समरी भी आप पढ़ चुके होंगे, समरी लिखने के लिए भी आता है। तो ऑब्जेक्टिव और प्लस 10 क्वेश्चंस आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रहता है, जो जिसमें से 5 आपको करना है, यानी 10 नंबर का वहां से, फिर 2 मैच द फॉलोइंग, और फिर ऑब्जेक्टिव 1 से 60 तक आप विजिट करेंगे ना, तो ग्रामर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 60 और 61 to 100, ये 40 क्वेश्चंस जो रहते हैं वो आपके बुक से रहते हैं। ग्रामर का क्वेश्चन आपको रूल अगर याद है, प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो आसानी से बनेगा, लेकिन बुक का क्वेश्चन भी करना जरूरी है। क्यों कि अगर आप इसे याद कर लेते हैं इन सारे प्रश्नों को, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर वहां पे रहेगा। ये नहीं वहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि इस होगा, है ना, सेकंड फॉर्म वर्ब का यूज करना है, थर्ड फॉर्म यूज करना है ना, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, विद आएगा कि इन आएगा कि बाई आएगा, ये कंफ्यूजन वहां पे नहीं रहेगा। अगर आप बुक्स का ऑब्जेक्टिव पे पकड़ बना लेते हैं, है ना, कम से कम 20 क्वेश्चन पे, तो एग्जैक्ट आंसर आपको वहां पे मिलेगा। और कर सकते हैं, ऑप्शन भी आपके पास है। तो इसी पर्पज से हम लेकर के आए हैं आज से प्रोज को सारा, है ना, लगभग 11 प्रोज आपको पढ़ने हैं। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारत इज माई होम, आई हैव ए ड्रीम, अ पिंच ऑफ स्नफ, द आर्टिस्ट, है ना, द अर्थ। इस तरह से 11 आपको प्रोज पढ़ना है। लंबा है ना, पर ज्यादा किससे प्रश्न आता है वो आप क्वेश्चन बैंक से देखें, हम भी देख चुके हैं, और उसी के आधार पर ये तैयार करके आपके लिए लाया गया है। और फिर पोएम भी है 10, है ना, उसमें भी स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो एनी पीट ऑफ सोल्जर्स, है ना, इस तरह से, तो उस पर भी सारा किया जाएगा। समरी का प्रैक्टिस आप लगातार कर रहे हैं, लास्ट में गेस्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको कि कहां से समरी है इस बार आने वाला है। तो हम लोग शुरू करते हैं, है ना। प्रोज का पहला, है ना, ये इंडियन राइटर द्वारा ही लिखा गया है, और वो भी किनके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, जिसमें बात किया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जो महात्मा गांधी बात किए हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में, है ना। लोग यूरोपियन सभ्यता, सिविलाइजेशन कल्चर का कॉपीज करने लगे थे, जिसपे उन्होंने ये समझाने का बात किया है, प्रयास किया है लोगों को, भारत के लोगों को, कि किसी भी सभ्यता, खास करके यूरोपीय सभ्यता को आपको कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा सिविलाइजेशन सबसे अच्छा है और सबसे पुराना भी, इसी पे पूरा है। आप पूरा अगर इसका पढ़ेंगे महात्मा गांधी का ये ऐसे, तो आपको पता चलेगा कि वो केवल और केवल हम लोग को कंपेयर करके बताए हैं कि हम लोग का सभ्यता कैसा है और उनका सभ्यता कैसा है। कि लास्ट लाइन वो लिखे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन इज गुड फॉर इंडियंस बट यूरोपियन सिविलाइजेशन इज गुड फॉर यूरोपियंस। उनका सभ्यता खराब है, बट कंपेयर अगर करेंगे ना, तो हमारा सभ्यता उनसे अच्छा है। हमें उनके सभ्यता को कॉपी करने की, किसी के सभ्यता संस्कृति को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। तो इसी पे लिखे हैं और बहुत सारा गुण बताए हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको गर्व महसूस होगा एक भारतीय होने पे, आप भारतीय सभ्यता संस्कृति को जान करके। तो आप एक बार, उम्मीद तो है कि आप पढ़ चुके होंगे, अगर अभी तक भी नहीं पढ़े हैं तो एक बार जरूर पढ़िए। मेरे पास टाइम नहीं है कि हम आपको पूरा, क्योंकि एग्जामिनेशन में 1 महीने का भी समय नहीं है, टाइम नहीं है, तो पूरा ऐसे क्लास होता है ना, और पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ते, और एक एक बात आपको भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में बताया जाता। खैर, की पॉइंट जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उस पे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। बात हो गई, है ना, कौन सा चैप्टर है ये, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछता है कि ये क्या है ना, तो ये क्या है, ऐसे है ना, क्या है ये, ऐसे है ना। जैसे भारत इज माई होम पढ़ेंगे ना, तो वो स्पीच है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा,
फिर आप पढ़ेंगे द आर्टिस्ट, तो वो एक शॉर्ट स्टोरी है। तो उसी तरह से आपसे ऑप्शंस में रहेगा वहां पे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए, चाहे एन स्लैश दे करके, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एशे, है ना। यहां से एक नंबर आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद जब राइटर की बात करेंगे हम लोग कि किसने इसे लिखा, तो महात्मा गांधी, समझ गए। इन्हें फादर ऑफ नेशन भी बोला जाता है और इन्हें बापू भी बोला जाता है, ये बात भी याद रखें। वहां सिर्फ इंग्लिश में सेंटेंस रहेगा, है ना। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी। तो यहां आपको समझना है, और इतना भी आपका अंग्रेजी कमजोर नहीं कि आप ये नहीं कर सकते, है ना। रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, ये ऑप्शंस में मिलेगा, आप इसे करके आएंगे। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ के बारे में, सबको ही पता है इनके बारे में, 2 अक्टूबर 1869, है ना, पोरबंदर गुजरात। इनकी डेथ हो गई है 30 जनवरी 1948। कहानी आपको पता है, हिस्ट्री में भी पढ़े, नाथुराम गोड्स के द्वारा हत्या किया गया इनका, है ना। और एट द एज ऑफ 78 ईयर्स, है ना, उस समय इनका एज कितना था, 78 ईयर्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एज से भी क्वेश्चन आता है कि किस एज में इनका डेथ हुआ है, कब हुआ, सो भी लिखा हुआ है। इनका एक फेमस बहुत किताब है, उसी का वो डिस्कस भी किए हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, है ना, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। यंग इंडिया में भी बहुत सारा आर्टिकल लिखे थे, और हिंद स्वराज तो इनका पुस्तक है जिसमें बहुत सारा फ्रीडम फाइटर जो थे, है ना, जो प्लानिंग हुआ था स्वतंत्रता संग्राम का, उसमें भी इसका वर्णन मिलता है। तो ये याद रखेंगे, इनका बुक कौन सा है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यंग इंडिया, और हिंद स्वराज भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ये बात हो गई। यहां से अगर किसी तरह का ऑब्जेक्टिव अगर आपसे पूछा जाता है, आप करेंगे, है ना। एक लीडर तो थे ही, और साथ में बहुत अच्छे मार्गदर्शक और दार्शनिक भी रहे महात्मा गांधी, उन्हीं पे ये है ना। और हमेशा भारत के गांव से उनका लगाव रहा, और इसमें भी आप पढ़ेंगे ना कि वो लास्ट सिटी को बताते हैं कि आवर सिस्टर डिसाइड अस लास्ट सिटी। क्यों, लग्जरीज एंड प्लेजर्स, क्यों, तो वहां जाने से मना करते थे। उनको विश्वास था कि गांव के लोग जो होते हैं वो किसी को चीट नहीं करते हैं, बल्कि शहर वाले लोग किसी को चीट करते हैं। ये इनका पूरा सब बहुत शानदार से है, और अगर पूरा पढ़ेंगे तो बहुत आपको अच्छा भी लगेगा। नेक्स्ट है, देखिए यहां से ऑब्जेक्टिव कैसे आपसे करता है, हु टॉक्स अबाउट साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसमें कौन बात कर रहे हैं, तो हम लोग से बात करने आए हैं हमारे राष्ट्रपिता यानी कि फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, यानी यहां पर आंसर हम लोग करेंगे महात्मा गांधी, समझ गए। फिर आपका है अकॉर्डिंग टू गांधी जी माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, उसमें एक सेंटेंस यूज किए हैं, है ना, कि माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड। तो वहां पे आता है ना, रेस्टलेस के बाद आपको खाली जगह देगा वहां पे भरने के लिए, और भी कुछ कुछ होगा, लेकिन हम लोग का आंसर हो जाएगा कौन सा, रेस्टलेस वर्ड। एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आता है ना, कि व्हाई डज महात्मा गांधी सेड माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड। तो उसमें वो कहते हैं ना कि पीपल मोर इट गेट्स मोर इट वांट्स, जितना आप पाते हैं उतना और चाहते हैं, और अननेसेसरी चीज के पीछे भागते रहते हैं, दे रन बिहाइंड अननेसेसरी थिंग्स। दैट्स व्हाई महात्मा गांधी सेड माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड। हम शॉर्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे तो एग्जैक्ट आंसर आपको लिख के बताएंगे, कारण उन्होंने ही बताया कि हमें जितना मिलता है और पाने की इच्छा होता है, ये प्रवृत्ति है हमारी, ह्यूमन नेचर है ये, है ना। जो जितना मिलेगा सेटिस्फैक्शन नहीं है, और रेस्टलेस मतलब इमोबल, इधर उधर मूव करते रहता है, तो माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड। और इसी के आधार पर उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास एक साइकिल डिजायर है तो मेरे पास एक बाइक हो जाए, बाइक है तो फिर चाहेंगे आप कार हो जाए, कार है तो और महंगा कार हो जाए, है ना। तो इसी सेंस में ये कहे थे कि माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड। नेक्स्ट है आपका आवर एंसेस्टर एंजॉयड ट्रू होम रूल, ट्रू होम रूल वहां पढ़ेंगे आप, है ना। ट्रू होम रूल, हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे पूर्वज, है ना, वो होम रूल को एंजॉय करते थे, है ना। उन्हें ज्यादा शहर, बड़ा शहर जाना, बड़े लोगों के पास जाना, ये उनका शौक नहीं। वो गांव में रह करके ही ट्रू होम रूल को एंजॉय करते थे, और साथ साथ मिलकर के रहते थे, जहां पे कोई डिफरेंस नहीं होता था, है ना, कौन अमीर है और कौन गरीब है। क्वेश्चन आंसर में आएगा, इससे में तो है ही डिटेल से वहां। आवर एंसेस्टर डिसाइडेड, है ना, डिसाइडेड मतलब रोकते थे, हम लोग को प्रतिबंधित करते थे, किससे, एज फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, लग्जरीज एंड प्लेजर, इससे हम लोग को क्या करते थे, वो
रोकते थे कि आपको जो है सो ज्यादा आरामदेह वाला जिंदगी नहीं बिताना है ना, आपको अपने हैंड्स एंड फीट्स का यूज करते रहना है, ताकि अगर किसी समय बड़ा समस्या आता है तो आप उसमें टूटेंगे नहीं, है ना। ऐसा तैयार किया जाता था, गुरुकुल का व्यवस्था था, है ना। बड़े बड़े घर के लोग जो है सो जंगलों में जाकर के रहते थे, है? और क्यों? क्योंकि अगर उस तरह का फिर से अगर आपकी लाइफ में कोई उस तरह का समय आ जाता है तो आप उसे झेल सकते हैं, उसके सामने आप झुकेंगे नहीं और उसके सामने आप टूटेंगे नहीं। इसीलिए तो, है ना, घर में सब कुछ रहता है पर विद्यार्थियों को छोड़ दिया जाता है, एक छोटे से रूम में लेकर के वो रहते हैं और वहीं पे वो पढ़ाई करते हैं, है ना। और वो उस तरह का अगर बाद में भी लाइफ में सिचुएशन आता है तो उससे आराम से वो झेल लेते हैं, है ना। तो ये था इनका। और कई गार्जियन ऐसे होते हैं, है ना, अभी भी, कि आपको जो है तो ज्यादा आरामदेह वाला जिंदगी वो देंगे, उनके पास सब कुछ है बट दे डू नॉट ऑफर यू, है ना, उसका यूज नहीं करने देंगे आपको, कि कभी लाइफ में अगर उस तरह का समय आएगा तो आप जो है सो टूटेंगे नहीं, अगर आप उस झेल लिए होंगे उस तरह के कष्ट को कभी लाइफ में। तो इसी के लिए हमारे गार्जियन क्या करते थे, हम लोग को लग्जरीज एंड प्लेजर से रोकते थे, है ना, कि उस तरह का लाइफ आपको नहीं जीना। ऐसा कौन कर रहे हैं? महात्मा गांधी। कौन से ऐसे में? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। नेक्स्ट है आपका इंडियन इज दैट, इंडियन इज दैट इट इज इमूवेबल। यहाँ पे ग्लोरी, इंडियन ग्लोरीज इज दैट। ग्लोरीज मतलब हम लोग का जो सौभाग्य है, हम लोग का जो मेन एक कह सकते हैं कि नाम है, चाहे आप कह सकते हैं कि एक जो एग्जैक्ट हिंदी क्या आएगा, मतलब एक जो हम लोग अचीव कर चुके हैं, है ना, कि वो हम लोग का वो क्या है, कोई बड़ा चीज, है ना, सम्मानीय, वो क्या है कि हम लोग इमूवेबल है। हमने अपनी सभ्यता संस्कृति को अभी तक बदला नहीं है और उसी तरह से हम लोग चल रहे हैं, जिससे इस समय महात्मा गांधी वो लिखे हैं और कहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात है, लोगों ने चेंज कर लिया। अब देखे हिंद चीन पढ़ते हैं, है ना, कि उसमें कैसे लोग रहते थे, और फिर वहां पे फ्रांस का, है ना, इंग्लैंड का, वहां बहुत दिन तक वो लोग शासन किया और उसके अकॉर्डिंग वो लोग ढल गए, हिंद चीन वाले, है ना। जबकि हमारे क्या भी शासन हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है सो यूरोपियन सभ्यता संस्कृति को नहीं अपनाए, अपना वो चल रहा है तो चल रहा है ना। इमूवेबल। गिवन इज एसोसिएटेड विथ इटली आएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ आ जाएगा इटली। ये भी सभ्यता संस्कृति के बारे में ही बात है, जब वो कंपेयर कर रहे थे तो वो बताए थे। उम्मीद है देखेंगे आप कि इन सारे प्रश्न में ऑब्जेक्टिव लगभग इस चैप्टर का कवर हो गया, है ना। कुछ यहाँ पे की पॉइंट से, ये जो इंफॉर्मेशन है उससे, और फिर लास्ट में जो है आपको जो ऑब्जेक्टिव इस तरह से पूछने का हिस्सा तरीका है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करेंगे, तो नेक्स्ट हम आपके लिए लेकर के आएंगे भारत इज माई होम, है ना। 4 पहले हम प्रोज सेक्शन आपका कंप्लीट करवा देंगे, उसके बाद फिर 4 पोएम से लेकर के आएंगे, और लगभग सारे ऑब्जेक्टिव को डेली के क्लास में, है ना, ये कवर कर देना है। और आपको हमेशा शाम के 6 बजे तक ये